जो स्पेस में रहना होता है स्पेस स्टेशन पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 6 मंथ रहते हैं, 3 मंथ रहते हैं, तो उसमें वहाँ पे देखिए ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो उस वजह से जो सारी चीज़ें होती है वो ग्रेविटी के बिना ही मैनेज करनी पड़ती है। तो उसमें जो नमाज होता है, एक तो जहाँ पे हम अर्थ पे नमाज पढ़ते हैं वो तो किबला की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, तो स्पेस के अंदर कहाँ किस डायरेक्शन में हम नमाज पढ़ेंगे और वजू कैसे करेंगे अगर हम चाहेंगे तो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। ये अलहाज होगा? हाँ, मेरा नाम अल्हाज है, तो मैं तो कई टाइम से ट्राई कर रहा था स्ट्रीम में ऐड होने का, हम्म। लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब, मैं एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, स्पेस जो होता है स्पेस साइंस उसमें। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि स्पेस में जो जाते हैं, अभी इंसान जा सकते हैं स्पेस में, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्पेस में रहना होता है स्पेस स्टेशन पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 6 मंथ रहते हैं, 3 मंथ रहते हैं, तो उसमें वहाँ पे देखिए ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो उस वजह से जो सारी चीज़ें होती है वो ग्रेविटी के बिना ही मैनेज करनी पड़ती है। तो उसमें जो नमाज होता है, एक तो जहाँ पे हम अर्थ पे नमाज पढ़ते हैं वो तो किबला की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, तो स्पेस के अंदर कहाँ किस डायरेक्शन में हम नमाज पढ़ेंगे और वजू कैसे करेंगे अगर हम चाहेंगे तो, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने देखे शुरू में ही कह दिया था कि नमाज वजू के जो मसाइल हैं ये आप हमसे बात न करें, इस ताल्लुक से शुरू में ही कहा था ना, आपने सुना होगा या नहीं सुना? नहीं मतलब ये स्पेस रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन मुफ्ती था। साहब एडवांस क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ये मत है वो सर पे बसा एडवांस हो वाला। गया। आपको मालूम है कि आपकी अगर आपको इस फील्ड से दिलचस्पी है तो मलेशिया का एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया था कुछ साल पहले, कुछ याद है? हाँ, शायद गया था मैंने, शायद 9 मुस्लिम साइंटिस्ट जो है शायद स्पेस में गए, 9 से 11 ओके, नहीं मैं मलेशियन की मेरे बात से कर रहा हूँ, अंदर। वो तो गए होंगे। जिस मलेशियन हाँ। की मैं बात कर रहा हूँ उसने वहां जाकर जब वो स्पेस स्टेशन में था नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो भी बनाई थी कि यहाँ नमाज इस तरह पढ़ी जाती है, और बाकायदा वो अपने मुल्क के उलमा से फतवा लेकर गया था कि मुझे वहां पर इस तरीके से मैं नमाज पढ़ूंगा। तो किबला, किबला क्या है? किबला जो है वो जमीन है, जाहिर है कि काबा तो जमीन के ऊपर है, अब आप किसी और तरफ जिधर भी जमीन है उधर आप वो किबला है आपका। बाकी ये कि वजू आप किस तरह करेंगे वो इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो हम बता देंगे। उसमें यह है कि वजू इस तरीके से तो होगी नहीं कि जिस तरीके से यहाँ होती है इसीलिए जो है वो तयम्मुम की भी गुंजाइश है, लेकिन अगर तयम्मुम का मौका मैसर ना हो तो आदमी कम से कम किसी पानी या इस तरह की कोई चीज पर हाथ रखकर अपने हाथ गीले तो कर ही सकता है। तो वो जो गीले हाथ हैं वो आप अपने हाथ और पैरों पर अपने चेहरे के ऊपर मलेंगे और इस तरीके से आप वजू करेंगे। ये उन जगहों का हुक्म है कि जहां पर पानी बहुत कम मिकदार में होता है, मिट्टी नहीं होती है, लेकिन इतनी मिकदार में है कि आप अपने हाथ गीले कर सकते हैं, तो ये उसका हुक्म है। ठीक है भाई? हजरत वुजू तक पहुंचने के लिए इस्तंजा है, तो जैसे इस्तंजा करेंगे वैसे वुजू कर लीजिएगा। हाँ, ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह।